ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना हूं मैंने ग्रहों की गति नापी है। चांद पे रोशन है मेरे कदमों के निशान, मार्स पे मेरे जज्बों ने अभी दस्तक दी है। मैं अजूबों का, आविष्कारों का पयंबर हूं। मैं हौसलों का, जज्बों का समंदर हूं। मैं खुद सृष्टि हूं जहां हूं। मैं बदलाव की हवा हूं। मैं युवा हूं। एक ऊंघती अनमानी बस्ती है, नगला पुलिया, जिसे शिवनगर भी कहते हैं। इसी बस्ती के एक नुक्कड़ से टेक लगाए एक खस्ता हाल घर का निशान मिलता है। यहीं से माधव सिंह कुशवाहा का पता मिलता है। सन 1978 16 अक्टूबर इसी दिन एक सपने ने दुनिया में दस्तक दी। नाम रखा गया माधव सिंह। माधव श्री कृष्ण का नाम है, सांवले सलोने कृष्ण। माधव जी के पिता श्री नीनू माधव जी को यह एहसास हो गया था कि पिता की कमाई थोड़ी है और घर की जिम्मेदारियों का कद बहुत बड़ा। सो उसी जमाने में कॉमिक्स की एक छोटी सी दुकान खोल ली और इसी बहाने घर खर्च में मदद करने लगे। कॉलेज तक आते आते समस्या और गहन हो गई। इसी कशमकश में ग्रेजुएशन पूरा किया और एक प्राइवेट स्कूल में थोड़ी सी तनख्वाह में बच्चों को पढ़ाने लगे। इलेक्ट्रिक सामानों की एक छोटी सी दुकान भी खोल ली जो उनके भाई चलाते थे। लेकिन अभी भी दिन का सूरज अमावस की रात लेके रोज आता था। इसी दौरान होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जगह जगह से उम्मीदों के रंग छूट रहे थे।
सपनों की सिलाई उधड़ रही थी, लेकिन मुसलसल मेहनत जारी थी। कभी स्कूल में पढ़ाना, कभी ट्यूशन पढ़ाना। अब तक पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका था। फिर किसी की सलाह पे माधव जी सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। जब लोग रातें नींदों में जला रहे होते थे, माधव जी तब सपनों की फसलें उगा रहे होते थे। लेकिन यहां भी वक्त के हाथों मात खा गए। फिर बीएड की पढ़ाई शुरू कर दी। जहां आशाओं के फूल वक्त की तेज धूप में मुरझाने लगे थे, वहां माधव जी के खुद के साये भी साथ छोड़ के जाने लगे थे। ऐसे ही सख्त, निर्दयी और अंधियारे मोड़ पे 22 जून 2004 को जिंदगी ने माधव जी को सिक्योर लाइफ से मिलवाया। ये एक ऐतिहासिक पल था। वो पल जहां से एक उम्मीद अपनी उड़ान भरने वाली थी, बेबाक जिद्दी उड़ान, जहां से माधव सिंह कुशवाहा महानायक बनने का सफर के शहर में आईने बेचने निकले थे माधव जी। बंजर आंखों में सपने बोने निकले थे। मृत प्राय हो चुके जहनों में तरक्की की रूह फूकने निकले थे। आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। आशा है जिंदगी, हो आशा है। जिंदगी भर असफलता से दो चार होने वाले माधव जी अब जीतना चाहते थे। हार पे हार के बावजूद, कुंठा और अपमान के बावजूद हमेशा अपनी जेब में जज्बों के चमकीले कॉइन से भर के चलते। आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी।
उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं। तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। देखियो लाइफ के रोशन तारे, देखियो सबकी लाइफ करे, सबको दे सकते सक्सेस forever. Oh, lead us, lead us, lead us forever. Oh, lead us, lead us, lead us forever. Oh, lead us, lead us, lead us forever. इस नववर्ष में आप सभी से मुलाकात करने का ईश्वर ने मौका दिया, आप लोगों ने मौका दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए नववर्ष मंगलमय ही ना हो, बल्कि आपकी सारी खुशियां आपको मिलें, क्योंकि आपने सिक्योर लाइफ बिजनेस में कदम रख दिया है। और दोस्तों, जिन लोगों ने शिद्दत से सिक्योर लाइफ बिजनेस में काम किया है, उनके सभी के सपने पूरे किए हैं सिक्योर लाइफ में। और उन्हीं हजारों लोगों में से जिनकी जिंदगी बदली है, एक मैं छोटा सा शख्स आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सिक्योर लाइफ में आके मेरी जिंदगी बदली है, कंप्लीटली मुझे फ्रीडम मिली इस बिजनेस की वजह से। बिजनेस को मैंने 10 साल पहले देखा था, 10 साल पहले, 10 साल तकरीबन शायद कंप्लीट होने वाले हैं 2004 में। और 2004 से इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की। जब मैंने बिजनेस को देखा तो मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था, कोई मेरे पास में काम धंधा या इनकम का कोई जरिया नहीं था। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। वहां से जो इनकम आती थी उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता था, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था। उस दरमियान में प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था, अपनी बीएड की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। और मन में सरकारी नौकरी का सपना था कि मुझे सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि मेरे पिताजी और दादाजी दोनों सरकारी नौकरी में थे। तो मेरे रिश्तेदारों से, मेरे घर वालों से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और आज की डेट में युवा जितने भी हैं, उनको अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो समाज में उनको अच्छी नजरों से देखा जाता है, इज्जत बन जाती है। ऐसा मानते हैं हम सभी? तो मेरे साथ भी यही था, और इसी कसमकश में मैं लगा हुआ था कि सरकारी नौकरी मिले और मेरी जिंदगी बदले। और अगर नहीं मिली तो ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने से, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से बहुत ज्यादा तरक्की तो होनी नहीं है। क्योंकि उस समय पर जिस स्कूल में पढ़ाया करता था, वहां से मुझे 1000 रुपये महीने मिलते थे, प्राइवेट स्कूल से 3-4 हजार रुपये मैं ट्यूशन में पढ़ा लिया करता था, कमा लिया करता था। तो करीब महीने में 4-5 हजार रुपये कमाता था। और मैंने इससे पहले जो 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 15 साल से पढ़ा रहे थे, बच्चों को कोचिंग कर रहे थे, उन टीचरों को भी देखा तो उनकी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो अब भी साइकिल पे चल रहे थे, मैं भी उस समय साइकिल पे था। वो लोग कुछ ज्यादा तरक्की की तो कोई मोटरसाइकिल पे, कोई स्कूटर पे था, बहुत ज्यादा तरक्की किसी के पास नहीं थी। कोई 10,000 कमा रहा था, कोई 12,000 कमा रहा था, लेकिन जिंदगी में कसमकस उनकी जिंदगी में भी थी। तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन नहीं आता था कि प्राइवेट टीचिंग करके बहुत ज्यादा कोई स्कोप है। ऐसा मुझे लगता था कि स्कोप नहीं है, जिंदगी में ज्यादा कोई खुशहाली नहीं आ सकती। तो शायद गवर्नमेंट जॉब लगने से खुशहाली आ सकती हो, ऐसा मैं कोशिश में लगा हुआ था। तो जहां भी मुझे मौका मिलता, रेलवे में अप्लाई करता मैं, कभी बैंक के लिए, जो भी सरकारी नौकरी के लिए जहां मैं फिट बैठता था, वहां में जो फॉर्म मिलते थे मैं जाता, वहां से फॉर्म खरीदता और भरता था, और टेस्ट देने के लिए जाता था। लेकिन कहीं ज्यादा नंबर मेरा आ नहीं पा रहा था। इसी दरमियान में मेरे जो गांव में हमारे अंकल जी रहते हैं, उनका फोन तो हमारे पास नहीं था। उनकी सूचना आई कि माधव, क्योंकि यहाँ शहर में रहता, आगरा में, तो उनकी सूचना आई कि आपको क्या करना है, आगरा में वहां पर ग्रैंड होटल पे पहुंचना है, आपसे काम है। तो मुझे सूचना मिली तो मैं उनके पास मिलने के लिए पहुंच गया। मैंने सोचा कि ग्राउंड होटल के पास कोई प्रोग्राम वगैरह होगा, या वहां किसी से मिलना होगा, या कोई पार्टी वार्टी होगी, खाना पीना खाने के लिए बुलाया होगा अंकल जी ने। तो उधर पहुंच गए हम। पहुंचने के बाद में वो अंदर खड़े थे, मैं गेट के बाहर खड़ा था, और अंदर से उन्होंने बुलाया, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो गेट पे एक गार्ड खड़ा हुआ था। वो गार्ड को देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस होटल में अंदर घुसूं, कहीं ये मेरे को डांट तो नहीं पड़वाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर चला गया। उन्होंने एक इन्विटेशन कार्ड निकाला, उस पर मेरा नाम लिखा और ले जाके मुझे हॉल में बिठा दिया और बोले यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। मेरे को सारे अनजान लोग थे, ऐसी हॉल भरा हुआ था, यहां लोग थोड़े ज्यादा हैं, वहां थोड़े कम थे। मैं उस हॉल में बैठा और मैंने इस सिक्योर लाइफ के बिजनेस प्लान को वहां पर बैठ करके देखा।
पूरा 1 घंटा मैं इस हॉल में रहा। देखने के बाद इस बिजनेस को लेकर के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया, और मेरे को लगने लगा कि ये तो दुनिया में वो चीज है जिसको मैं चाहता था, यहां से जिंदगी बदल सकती है। इससे पहले मैंने ना ऐसा कभी देखा ना सुना, ना मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि इस तरह से जिंदगियां बदलती भी हैं या इस तरह से बिजनेस भी होते हैं कुछ, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने वहां से बहुत मोटिवेट होकर के आया और लगने लगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लाओ इसका क्या करना पड़ेगा, और फॉर्म भर के मैंने एकदम जोश में आकर इसको फॉर्म को भरा और बोला इस बिजनेस को हम करेंगे, जी जान लगा देंगे इसमें। लेकिन वहां से आने के बाद मैंने जो मेरे साथ में प्राइवेट टीचिंग और ट्यूशन करते थे जो टीचर थे, उनके साथ में जोश में गया और उनसे चर्चा की। मैंने चर्चा करके मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस देखा है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, अपने नजदीकी है, और यहां पर जाकर के अपनी जिंदगी बदल सकती है, चलो आपको भी दिखवाते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या मिल गया, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया घिसो और जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होता है, बताओ क्या बात है। मैं बोला यार बहुत बढ़िया बिजनेस है, वहां पर बस जैसे मैंने जुड़ गया हूं आप भी जुड़ जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था, मोटिवेट होकर आया था और जो जो उसमें सारी बातें मैं बताना शुरू कर दिया जो मुझे याद थी। तो उन लोगों ने जो हर बात और हर काम में साझी रहा करते थे, हर काम मिलके साथ किया करते थे, उन लोगों ने मुझे तुरंत सलाह दे डाली और सलाह के रूप में आप लोग जैसे उम्मीद कर रहे हैं वैसी सलाह मुझे मिली। उन लोगों ने भी मुझे बता दिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, जिंदगी की हकीकत में जीना सीखो। ये इस तरह की कंपनियां आती हैं, बेवकूफ बना के चली जाती हैं और कुछ होता नहीं है। लोग अगर एक के साथ 2 लोगों को जोड़ो, 2 के साथ 4 को जोड़ो, आगे चैन रुक जाती है, कुछ होता नहीं है। लोगों को ऐसे रातों रात जिंदगी बदल जाए तो पूरी दुनिया पैसे वाली बन जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है माधव। आती है कंपनियां और चली जाती हैं। मैं 1 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा गेट को बंद कर देंगे, पीछे गेट को बंद कर दीजिए प्लीज, पीछे जो खड़े हैं साथी, थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कुछ होता नहीं है। मेरे को लगने लगा कि मेरे साथी हैं और ऐसे ही हैं, इनसे ज्यादा तो मैं कमा लेता हूं, मेरे से कम कमाते हैं और इतने नखरे दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं। और दोस्तों उनकी बातों को सुनकर के मेरे को एकदम डिमोटिवेशन आ गया और जितना जोश था सारा उतर गया, अपनी हवा निकल गई कि डायमंड वायमंड हम कुछ जितना बनने का सपना देखा सारा चकनाचूर हो गया। और मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अगली मीटिंग हुई उसमें गया ही नहीं और मैं बोला अभी तो जो फॉर्म के पैसे गए हैं कोई बात नहीं, चले गए, अभी बच्चे हैं, मैंने बाकी के पैसे जमा नहीं किए और मैं सोच रहा हूं क्या करें क्या नहीं करें। इसी दरमियान में क्या हुआ, मैं गया नहीं, 1 मीटिंग में नहीं गया, 2 मीटिंग में नहीं गया, तो मेरे सीनियर लीडर थे ओम प्रकाश जी, वो मोटरसाइकिल उठा के मेरे घर ही आ गए। मेरे को क्या पता था कि ऐसा भी कुछ होता है ना, ये तो यम के दूत हैं पूरे, एक बार को भूल सकते हैं लेकिन सिक्योर लाइफ का सिपाही नहीं भूल सकता, ये घर ही पहुंच जाता है। तो घर ही पहुंच गए। फोन वोन था नहीं, से फोन से संपर्क कर लेते, अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल को लेके घर ही पहुंच गए। और मेरे घर पहुंचने के लिए रेलवे लाइन के उस पार उन्होंने मुझको रखा, मोटरसाइकिल को रिस्क लिया और रेलवे लाइन पार करके घर पे आए और बोले क्या बात है माधव जी। तो ऐसे करके उन्होंने काफी देर मेरे से बातचीत की और बड़ा मोटिवेट कर दिया। मैं बोला सर, फिर मेरे को फिर जोश आ गया, सही है, बोला सर करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास में मैं फिर गया मेरे दिखाने प्लान दिखाने के लिए, तो जैसे तैसे करके मैंने एग्री कर लिया अपने एक मिलने वाले को, दोस्त को, और उनको देखे उस मीटिंग में जा ही रहे थे कि उनके बड़े भाई मिल गए और वो बड़े भाई हम जैसों को ट्यूशन पढ़ाते थे, वो पीएचडी, सही है। बोले कहां जा रहे हो दोनों, तो उनके लिए तो हम बच्चे जैसे थे। मैं बोला यार कुछ इनको बताना ही बेकार है। उतने से वो बोल पड़ा, अरे माधव एक मीटिंग में ले जा रहा है मुझे, बोल दिया मैं, हो गया गड़बड़। तो अभी बोला मीटिंग में ले जा रहा है, इसने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है और उसी में मैं भी जा रहा हूं, बढ़िया कंपनी बता रहे हैं। बोला ऐसी कंपनियों को चक्कर मत पड़ जाना, बिल्कुल पढ़ भी मन जाना, और सुन तूने पैसे तो जमा नहीं कर दिए। मैं बोला अब क्या बताऊं इन्हें। तो पैसे तो जमा नहीं कर दिए, उन्होंने क्या किया, बोला कोई जरूरत नहीं जाने की। तो उन्होंने तो वो दोस्त धोखा दे गया, वो गया ही नहीं, भाई की बात मान ली और मैं फिर अकेला ही दूर गया। अकेला जाकर के मैं सोच रहा हूं क्या हो क्या ना हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कोई भी अपने साथ में जुड़ नहीं रहा। ऐसे करके 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए और लोग अपने साथ में आ नहीं रहे। तो मेरे को डाउट होने लगा ये बिजनेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से।
तो मैं जो सीनियर थे अपने उनसे के पास गया, उनसे पूछा, सर ये बिजनेस सचमुच में चलता है कि आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, माधव जी क्या बात हो गया? मैं बोला ऐसी जितने को बताया 15-20-25 लोगों को बता दिया, एक भी जुड़ नहीं रहा और सारे लोग मना कर देते हैं। उन्होंने एक बात बताई मुझे कि माधव जी अगर लोग मना कर रहे हैं ना तो आप सही रास्ते पर हो। मैं बोला ये कोई बात तो है नहीं, लोग जुड़ने चाहिए तो सही रास्ता है, नहीं जुड़ रहा तो गलत ही रास्ता हुआ। बोला सही रास्ते पर हो। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ हो रहा बिल्कुल सही है। उनकी बात तो उनके हिसाब से सही थी, लेकिन मेरे हिसाब से सही थोड़ी थी। मेरे हिसाब से तो जुड़ने चाहिए थे लोग, लेकिन जुड़ नहीं रहे थे। उन्होंने बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका विरोध हो रहा है तो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि आपने